दोस्तों, क्या आप किसान हैं और अपनी खेती के लिए समय पर पैसा न मिलने की समस्या का सामना कर रहे हैं या फिर ऊंची ब्याज दरों पर लेकर कर्ज से परेशान हैं? तो ये वीडियो अंत तक आप जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी योजना के बारे में। आपको इस योजना से आप न केवल आपको सस्ता ऋण दिलाती है, बल्कि आपको कई प्रकार की खेती को ऊंचाइयों तक ले जाने में भी आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। सरकार की इस योजना से हर किसान का अपना सपना सच होने का पूरा फायदा है। तो चलिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे और कैसे अप्लाई किया जाएगा, किन बातों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड आखिर है क्या। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों के सभी प्रकार के डाउट पूरे हो जाते हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना भारतीय किसानों को उनकी खेती और अन्य जरूरतों को पूरा करने या समय पर पैसों की सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ये योजना वैसे तो 1998 में नाबार्ड संस्था द्वारा चालू की गई थी, लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसान अपनी खेती और पशुपालन को और अन्य कृषि से संबंधित कई प्रकार की गतिविधियों को कम ब्याज दरों पर सरकार से लोन ले सकते हैं। इसका यही फायदा है, केसीसी का यही फायदा होता है कि किसान अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी खेती कर सकता है, या फिर कोई पशुपालन में कोई विशेष तौर पर या कोई डेयरी फार्मिंग खोलना चाहते हैं या कोई पशुओं का अन्य प्रकार का कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आप केसीसी के पैसों से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये रहता है कि इस केसीसी के क्या फायदे होंगे। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे केसीसी के इन 4 फायदों को। तो सबसे पहला फायदा है ब्याज दर कम लगती है, यानी केसीसी पर आपको सिर्फ 4% ही प्रतिवर्षीय ब्याज दर चुकानी पड़ती है। शर्त इतनी है कि आप इस केसीसी के पैसे को पुनर्भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी मत करना है। यानी आपने जो कर्ज लिया है, केसीसी का लोन लिया है, उस केसीसी की कर्ज की ब्याज दर अगर आप 4% चाहते हैं तो आप समय पर आप इन पैसों को चुकता करना होगा। नंबर 2 शर्त है 3 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। यानी आपके पास चाहे 1 हेक्टेयर जमीन हो या 2 हेक्टेयर हो या 5 हेक्टेयर हो, आप आसानी से 3 लाख रुपए तक का ऋण तो आसानी से ले सकते हैं। इस योजना के तहत 3 लाख रुपए तक का ही कर्ज ले सकते हैं। लोन का इसमें ये फायदा है कि अगर आप ये लोन का पैसा 3 लाख से नीचे का रखते हैं तो ये आपको 4% ब्याज दर देनी पड़ती है। वैसे आप इस लोन की राशि और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर आपकी ब्याज दर और ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आपकी ब्याज दर 4% नहीं रहेगी, 7%, 8%, 9% तक चली जाती है। लेकिन 4% ब्याज दर पर अगर आपको लोन चाहिए तो आपको 3 लाख से नीचे का लोन लेना होगा। तीसरा फायदा इसका ये है कि फसल बीमा का लाभ मिल जाता है। इसमें फसल बीमा का भी प्रावधान इसलिए दिया गया है जिसमें कई बार आपकी फसलें प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, ओलावृष्टि या सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण आपकी फसलों का नुकसान हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में केसीसी में आपका फसल बीमा किया जाता है, और इस फसल बीमा से आपकी फसलों में कोई प्रकार का नुकसान होता है तो उस समय सरकार प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 30 से 50 हजार रुपए का अनुदान देती है। यानी फसल बीमा का कवर का यही मतलब होता है कि जिस प्रकार आपने जितना फसल बीमा करवाया है, तो उस समय अगर आपकी फसलों में कोई भी प्रकार का नुकसान होता है तो उस स्थिति में किसान को फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार 30,000 से 50,000 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान के बैंक खाते में पैसे जारी करती है, ताकि उस किसान को नुकसान की भरपाई आसानी से हो सके। चौथी सुविधा ये है, इसमें डिजिटल सुविधा है। आपको केसीसी के साथ रुपए क्रेडिट कार्ड भी दिया जाता है, यानी जिसे डेबिट कार्ड कहते हैं, जिससे आप एटीएम की मशीन के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। ये 4 सबसे बड़े फायदे हैं। अगर आपके केसीसी के खाते में पैसे हैं तो फिर आप इस रुपए डेबिट कार्ड से आप अपने पैसे एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं केसीसी के लिए पात्रता क्या होगी, यानी केसीसी का लोन किस किसान को मिलेगा, कौन किसान इसका लाभ उठा सकता है, ये इसकी पात्रता है। हर किसान इस योजना का लाभ उठा नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए कुछ योग्यता तय की गई है, जिसमें पहली योग्यता है किसान की आयु 18 साल से 75 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी है भूमि का मालिक या किराएदार किसान खुद होना चाहिए। अगर तीसरी योग्यता है, अगर किसान 60 साल से ऊपर का है तो उसके साथ उसका सह आवेदक भी यानी को एप्लीकेंट भी होना जरूरी है, यानी उसका नॉमिनी होना बहुत ही जरूरी है। यानी किसान की आयु 60 साल से अधिक है तो एक आपको नॉमिनी रखना होगा। बाय द वे, किसान को कोई भी प्रकार की समस्या के कारण मृत्यु हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उस स्थिति में उस आवेदक को इस केसीसी का लाभ मिलता रहे। चौथी योग्यता ये है, पशुपालन और या मत्स्य पालन करने वाले किसान के लिए ही ये योजना पात्र होगी। यानी जो किसान खेती का काम करते हैं और साथ में पशुपालन का काम करते हैं, तो उन दोनों में जो योग्यता होगी उन्हीं किसान को इस योजना की आवश्यकता की
के अनुसार पात्रता समझा जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि केसीसी के लिए किसान आवेदन कैसे कर सकता है। तो आइए जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार होगी। पहली आवेदन प्रक्रिया ये है कि आपको सबसे पहले अपने नजदीकी ब्रांच शाखा में जाना होगा। अब ब्रांच शाखा जैसे आपकी SBI हो सकती है, पंजाब नेशनल हो सकती है, या अन्य सरकारी बैंक भी हो सकती है, या प्राइवेट बैंक भी हो सकती है, वहाँ जाना होगा। उसके बाद बैंक से आपको किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म लेना होगा। सभी जरूरी जानकारी उस फॉर्म में अच्छी तरह फिलअप करनी होगी। उसके बाद उस फॉर्म के पीछे आपको जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं या अटैच करने होते हैं, जिसमें पहला आपको पहचान पत्र के पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID कार्ड हो सकता है, और एड्रेस प्रूफ का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। भूमि के कागजात भी होने चाहिए। आपकी जो भी जमाबंदी है या खसरा नंबर है वो आपका डॉक्यूमेंट के तौर पर होगा। एक बैंक पासबुक की कॉपी होगी। यानी ये 4-5 डॉक्यूमेंट आपको उस फॉर्म के साथ अटैच करने होते हैं। और प्रक्रिया आवेदन पूरी करने के बाद बैंक आपके आवेदन की समीक्षा या जांच करेगी और कुछ ही दिनों में आपका किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। आवेदन करते समय इन ऊपर बताए गए सभी डॉक्यूमेंट को साथ लेकर जाना है, तभी आपकी आवेदन प्रक्रिया सफलता पूर्वक होगी। अब ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो केसीसी से जुड़ी हुई है। केसीसी से इसलिए जुड़ी गई है कि अगर आप इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखकर केसीसी का लोन लेते हैं तो आपकी ब्याज दर ज्यादा नहीं रहेगी। आपको कई बार इसमें सब्सिडी का फायदा मिलता है और कई बार आपको जो आपने फसल बीमा करवाया है उसका ऋण भी फायदे में और ज्यादा मिलता है। यानी आपको पैसा ही पैसा मिलता रहेगा। यानी आपके कोई भी किसान को नुकसान नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है, समय पर आपको केसीसी का लोन को चुकता करना होना जरूरी है, वरना आपको अधिक ब्याज दर देनी पड़ सकती है। कार्ड का उपयोग कृषि संबंधित जरूरतों के लिए करना है। यानी अगर आपके किसान क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं और आपके पास रुपए डेबिट कार्ड है तो उससे आप जैसे पैसे निकालते हैं उसमें घर खर्चे के लिए पैसा यूज मत करना। आप केवल अपनी खेती के लिए पैसे को उपयोग में लेना है तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। कार्ड खराब हो जाता है या खो जाता है, कहीं गुम हो जाता है तो आप अवश्य बैंक में सूचना जरूर करें, क्योंकि कई बार कार्ड किसी दूसरे सदस्य को मिल जाता है तो उससे आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। अगर आप एक किसान हैं और आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया तो जल्दी से आवेदन करें और अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस वीडियो को अपने किसान और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि इस योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा हमारे किसान भाई उठा सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे ऐसी और नई उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।